हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन एंड जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग। जस्ट बी जॉयफुल, ठीक है? ओके, तो वेलकम बैक। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो इससे जो प्रीवियस एपिसोड था उसमें हम लोगों ने समझ लिया कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होता क्या है, ठीक है? एंड फिर हम लोग समझे कि काम क्या है। हम लोग को वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का क्या करना है, सॉल्यूशंस निकालना है। तो फिर हम लोग ये समझे कि सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, ठीक है? सब अच्छे से समझ लिए लोग। एंड फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो ये था कि भैया सॉल्यूशंस निकाले कैसे हम लोग, ठीक है? वो भी समझ गए लोग कि वहां पे 3 तरीका था, ठीक है? एंड अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग एक एक तरीके को एक्सप्लिसिटली इलेबोरेटली बहुत शरबत बना के उसको पीने वाले हैं, ठीक है? तो फिर चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट मेथड से। तो फर्स्ट मेथड क्या है? मेथड है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, या फिर सिंपली इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब कि आपके पास 2 लीनियर इक्वेशंस है और आप इसको सॉल्व कर सकते हो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है? ओके, ठीक है। यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख दिया है, पर एक बार हम आपको पहले बोलते हैं, देन विल गेट बैक टू दिस, ठीक है? ओके, स्टार्टिंग में आपके पास 2 इक्वेशंस है। मान लीजिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, 2 नाम दे दो आप उसको, ठीक है? अब आप क्या करो कि आपके पास 2 इक्वेशंस है ना, अब दोनों इक्वेशंस में से आपका मर्जी जो आपके लिए इजी हो, वहां से आप एक इक्वेशन चूज करो। अब उस इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स है, तो वहां से कोई भी एक वेरिएबल को एक्सप्रेस कर दो इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल्स। मतलब कि एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना दो, ठीक है? अब जैसे आपने उसको सब्जेक्ट बनाया एक इक्वेशन से, ये सब्जेक्ट को आप दूसरा इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है? तो जैसे आप ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये जो सेकेंड इक्वेशन वो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। एंड ये 1 वेरिएबल को तो हम लोग को सॉल्व करने आता है। इस 1 वेरिएबल इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो मुझे एक वेरिएबल का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है? एंड ये जो वेरिएबल का वैल्यू मिला है, इसको वापस से आप सब्स्टिट्यूट कर दो कोई और इक्वेशन में, जहां से आपको दूसरा वेरिएबल का वैल्यू भी मिल जाएगा, ठीक है? ये हमने बस एक रफ आइडिया दिया है। अब चलिए डिटेल में बात करते हैं हम। देखिए, हम लोग का मेन टारगेट रहेगा कि आज इसको हम अच्छे से समझे, पहले अच्छे से 5-10 मिनट समझते हैं कि क्या होता है, फिर न्यूमेरिकल्स करना बहुत इजी है, बहुत इजी है, बात मानिए आप, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे वर्किंग रूल लिखे हैं हम, आप लोग इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा अच्छे से। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप तो बहुत सिंपल है भैया। क्या है? नोट डाउन द 2 लीनियर इक्वेशंस, ठीक है? आपको 2 लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन में दिया होगा, आप 2 लीनियर इक्वेशन को नोट डाउन करो, मतलब कि उसको लिखो पहले एक बार, ठीक है? एंड एक को इक्वेशन 1 एंड एक को इक्वेशन 2 नाम दे दीजिए, ठीक है? जैसा आपको सही लगे, ठीक है? ओके, नेक्स्ट स्टेप, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल, ठीक है? From any one of the 2 equations as per your choice. From any one of the 2 equations as per your choice. Your choice. मतलब क्या बोल रहे हैं हम लोग कि आपके पास यहाँ पर 2 इक्वेशंस है, इन दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन चूज कीजिए। एंड मान लीजिए हम लोगों ने इक्वेशन 1 चूज किया है, ठीक है? अब इन इक्वेशन 1 में से आप x को एक्सप्रेस करो y के टर्म्स में, या फिर y को एक्सप्रेस करो x के टर्म्स में। इन अदर वर्ड्स हम ये बोलना चाहते हैं कि आप इधर x को सब्जेक्ट बनाओ, या फिर आपका मर्जी है y को सब्जेक्ट बनाओ एज पर योर चॉइस। अब ये एज पर योर चॉइस का मतलब ये है कि आप देखो ना, किसको सब्जेक्ट बनाना इजी है, कन्वीनियंट है। एक ऐसा वेरिएबल जिसको सब्जेक्ट बनाना बहुत आसान है, बस हल्का सा इसको उधर भेज दें, सब्जेक्ट बन जाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं एज पर योर चॉइस, जो आपको सही लगे कि हाँ ये आसान है, ये जल्दी सब्जेक्ट बन जाएगा, इसीलिए, ठीक है? तो यहाँ पे हम अज्यूम करने के लिए मान लिया है कि
से वी मेक y द सब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ x। हम लोग इक्वेशन 1 अज्यूम किया है और वहां से हमने y को सब्जेक्ट बनाया है इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, चलिए ये हम लोग समझ गए। नेक्स्ट स्टेप क्या बोला है? नेक्स्ट स्टेप ये बोला है सब्स्टिट्यूट करो। क्या सब्स्टिट्यूट करो? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू और एक्सप्रेशन ऑफ y, सब्स्टिट्यूट द एक्सप्रेशन फॉर y। जो y को हम लोग सब्जेक्ट बनाए थे उसका जो एक्सप्रेशन आया है इन दी अदर इक्वेशन, यहां से सब्जेक्ट बनाए थे तो बचा कौन सा? दूसरा इक्वेशन। तो इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। मतलब कि यहां से आप इक्वेशन 1 से y को सब्जेक्ट बनाए थे और इक्वेशन 2 में y के जगह उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसे ही आपने y के जगह प्रीवियस से वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया इन टर्म्स ऑफ x, तो ये जो इक्वेशन 2 था वो क्या बन जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल x, वही बोला गया है। इन द अदर इक्वेशन एज अ रिजल्ट द इक्वेशन 2 रिड्यूसेस टू अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ऑफ x। सही है ना? कि जैसे ही हमने y का जो सब्जेक्ट बनाया था उसको अगर हम यहां पे रिप्लेस कर दें, y तो इन टर्म्स ऑफ x है, मतलब ये जो टर्म आएगा इन टर्म्स ऑफ x होगा। यहां भी ऑलरेडी x है, ये कांस्टेंट है। मतलब क्या हो गया? जो इक्वेशन 2 है वो मेरा बन गया इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ सिंगल वेरिएबल। एंड हम लोग को लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो सॉल्व करने आता है, इजी तरीका है, उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो आप लीनियर hence we easily solve the equation to get the value of x। तो मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आया? बस हो गया स्टेप 3। स्टेप 3 में मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप 4, द फाइनल स्टेप, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x। फिर से क्या करो? सब्स्टिट्यूट कर दो द वैल्यू ऑफ x इन द एक्सप्रेशन ऑफ y। कहां? इन द एक्सप्रेशन ऑफ y टू गेट द वैल्यू ऑफ y। मतलब कि जो सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने y को सब्जेक्ट बनाया था इन टर्म्स ऑफ x, तो y इक्वल्स टू समथिंग x है, आप x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो उसको सॉल्व कर लो तो y का वैल्यू मिल जाएगा। हेंस वी गेट द वैल्यू ऑफ y। मुझे y का भी वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो बस हो गया। हेंस वी गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y, हेंस द solutions। ठीक है, that is we have a happy ending। ठीक है, आई होप आपको कुछ तो समझ में आया होगा, कुछ तो समझ में आया। सब कुछ समझ में नहीं आया पर कुछ तो समझ में आया। अब क्या करेंगे हम लोग? अब इसको 100% समझने के लिए न्यूमेरिकल से सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एक्सप्लिसिटली। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्या बोला है? बोला गया है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या करना है? सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है? द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब यहां सिस्टम मतलब होता है मोर देन 2, पर सिंस हम लोग साइमल्टेनियस का बात कर रहे हैं तो वर्ड पेयर यूज होगा। मतलब पेयर वर्ड है, मतलब कि दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, आप इसको सॉल्व कीजिए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। एंड सॉल्व का मतलब क्या हो रहा है? सॉल्व का मतलब ये हो रहा है कि आपको ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्यूशंस निकालना है। और सॉल्यूशंस क्या है? वो वैल्यू ऑफ x एंड y जिसके लिए अगर आप इस इक्वेशंस में पुट करो, दोनों ही इक्वेशन में, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ जाए। ये बहुत जरूरी है एंड ये चीज दोनों इक्वेशंस के लिए होना चाहिए। जो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है दोनों के लिए ही वैलिड होना चाहिए, तब जाके उसको हम लोग x एंड वो वैल्यू ऑफ x एंड y को हम लोग सॉल्यूशंस बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ चुके हैं कि उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, रूल क्या है। अब उसको अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्यूशन ए करेंगे। पहले क्या है क्वेश्चन? पहला स्टेप है कि दो इक्वेशंस को आप नोट डाउन करो। तो पहले दो इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7, इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे रहे हैं। और दूसरा इक्वेशन क्या है? x प्लस y इज इक्वल्स टू 1, इसको हम इक्वेशन 2 नाम दे रहे हैं। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप ये था कि इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन चूज कीजिए एंड वहां से दोनों वेरिएबल जो है x एंड y उसमें से कोई भी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा चूज किया जाए हम लोग, इक्वेशन 2 बहुत सिंपल लग रहा है देखने में, तो हम लोग इक्वेशन 2 से y को सब्जेक्ट बना लेते हैं। चलिए फ्रॉम इक्वेशन 2 हम बोल सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 विच इंप्लाइज y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। देखिए ये समझ में आया कि नहीं आया, हमने क्या किया, हमने इक्वेशन 2 यूज करके वहां से हमने दो वेरिएबल था ना मेरे पास, हमने वेरिएबल y को एक्सप्रेस कर दिया है एज अ सब्जेक्ट ऑफ वेरिएबल y। इन अदर वर्ड्स क्या किया हमने सिंपली वेरिएबल y को सब्जेक्ट बना दिया है, जो हम लोग को करना था स्टेप 2 में। ठीक है, और इस एक्सप्रेशन को हम एक नाम देते हैं इक्वेशन 3 मान लीजिए। ठीक है, ओके। अब प्लीज नोटिस कीजिए ये एक्सप्रेशन को हमने सब्जेक्ट बनाया है फ्रॉम इक्वेशन 2। अब ये वैल्यू को आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा दूसरा इक्वेशन में जो यूज नहीं हुआ अभी तक, इक्वेशन 1 में। प्लीज नोट कीजिएगा कि ये जो वैल्यू ऑफ y है ना, इसको आप इक्वेशन 2 में प्लीज सब्स्टिट्यूट मत कीजिएगा, तो कोई फायदा नहीं है। अगर आप ये वैल्यू ऑफ y को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो कुछ नहीं होगा, दिखा देते हैं हम, नोटिस कीजिएगा ये चीज हमने सब्जेक्ट बनाया है फ्रॉम इक्वेशन 2। अगर हम यही चीज अगर इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दें तो x प्लस वाई क्या है, 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1। देखिए यहां से माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, 1 इक्वल्स टू 1। कुछ फायदा हुआ नहीं हुआ। इसीलिए प्लीज ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो y को सब्जेक्ट बनाया है, जो इक्वेशन यूज करके y को उसका दूसरा इक्वेशन जो बचा हुआ है उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब यहां पे 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। दैट इज substituting the value of y in equation, substituting the value of y in equation 1। समझ में आया इक्वेशन 1 में क्यों? हाँ, क्या है इक्वेशन 1? इक्वेशन 1 है 2x माइनस 3y और y का वैल्यू क्या है वो लिख दीजिए, y का वैल्यू है 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7। अब देखिए ये स्टेप 3 कर रहे हैं हम लोग। जैसे ही हमने y का जो एक्सप्रेशन था उसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया दूसरा वाला इक्वेशन में, तो देखिए क्या हो गया, ये इक्वेशन 1 जो था वो क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्यों? आप ध्यान से नोटिस करो, यहां पे सिर्फ वेरिएबल के नाम पर सिर्फ x है, y है ही नहीं, इसीलिए ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गया है। एंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को तो हम लोग को सॉल्व करने आता ही है, चलिए कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 एंड ये माइनस 3 इंटू ये प्लस 3x। सही है ना? सही, एकदम सही है, विच इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 3x, ये हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू, ये माइनस 3 था इधर, जब उधर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, मतलब 7 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 10 विच इंप्लाइज x इक्वल्स टू 10। आपको यहां से x का वैल्यू मिल गया। स्टेप 3 हो गया। ठीक है, अब जैसे ही आपको x का वैल्यू मिल गया है आप क्या करोगे, ये x का वैल्यू जो y का एक्सप्रेशन था वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे। ओह आई एम सो सॉरी, x कितना होगा? क्या करते हो भैया आप भी, इतना बड़ा गलती करते हो। x होगा 10/5 which is equals to 2 which implies x is equals to 2। ठीक है, अब आप क्या करो, x का जो 2 वैल्यू आया है उसको y जो बनाए थे सब्जेक्ट वहां एक्सप्रेस कर दो। करो फिर से, सब्स्टिट्यूटिंग x equals to 2 in equation
3 इन इक्वेशन 3 कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 1 माइनस x, और x का वैल्यू कितना है 2, विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 माइनस 1, देखो y इज इक्वल्स टू -1। देखो आंसर के नाम पर क्या आया, x इक्वल्स टू 2 कॉमा y इज इक्वल्स टू -1, ये आपका फाइनल आंसर है। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा भैया ये सॉल्यूशन है, मुझे कैसे पता है सॉल्यूशन है, नहीं पता ना, एक बार चेक तो कर सकते हैं ना उसको, तो चलो चेक कर लो एक बार। इक्वेशन 1, अच्छा ये तो रहा, इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड है 2x, x का वैल्यू है 2 माइनस 3 इंटू वाई, वाई का वैल्यू है -1, कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इंटू -1 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 7, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। मतलब कि ये सेटिस्फाई हुआ, इक्वेशन 1 सेटिस्फाइड है, ठीक है, नो डाउट अबाउट दिस। तो चलिए अब इक्वेशन 2 के लिए भी चेक कर लेते हैं। इक्वेशन 2 का क्या है, x प्लस वाई, मतलब x प्लस वाई 2 प्लस -1 कितना है 2 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 1, विच इज राइट हैंड साइड। मतलब कि समझ में आया, मतलब कि x और y ये वैल्यूज अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो जा रहा है। इसका मतलब ये जो x का वैल्यू है, ये जो y का वैल्यू आया है आंसर के नाम पर, ये मेरा एक्चुअली में सॉल्यूशंस है फॉर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्लियर है, समझ में आया आपको इतना, ठीक है, ओके। मतलब कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके हम लोग ने उसको एक्चुअली में, हम लोगों ने क्या किया, एक्चुअली में उसको हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके फाइनली एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लिया। मतलब कि उसको सॉल्यूशन निकालना सीख गए उसका। पहले हम लोगों ने वर्किंग रूल देखा था, अब फाइनली हम लोग मैथमेटिकली अप्लाई करके सॉल्व करना सीख गए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं नंबर बी के लिए, क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8, इसको इक्वेशन 1 नाम देते हैं जैसा स्टेप 1 बोलता है, एंड 2x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3y, ये इक्वेशन 2। पहला स्टेप वही है कि आप इक्वेशन नोट डाउन कीजिए, उसको अच्छे से देखिए एंड कोई भी एक इक्वेशन चूज करो जहां से हम सब्जेक्ट बना सके इजीली। आप ये भी चूज कर सकते हो, ये भी चूज कर सकते हो, ठीक है। अब हम दो, ये इजी है मेरे लिए, ये इजी है ना मेरे लिए बहुत, बट स्टिल हम इक्वेशन 1 लेके सॉल्व करते हैं। फ्रॉम 1 बोल सकते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8, हम y को सब्जेक्ट बनाएंगे हम, तो मतलब हम बोल सकते हैं 3y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2x, 8 माइनस 2x विच इंप्लाइज y क्या हो जाएगा 3 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 1/3 इंटू 8 माइनस 2x। सही है, सही है। इसको हम इक्वेशन 3 नाम दे दे रहा, ठीक है, इक्वेशन नाम 3 दे दे रहा। क्यों? क्योंकि जब हम x का वैल्यू निकाल लेंगे ना, हम x का वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे ताकि मुझे y मिल जाए। सही है, सही है। अब ये देखिए, ये y को हमने एक्सप्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये y का वैल्यू हम इक्वेशन 2 में यूज करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं, substituting the value of y in equation 2। ये y को हमने सब्जेक्ट बनाया है फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको वापस 1 में मत यूज करिएगा आप लोग, किसमें यूज करोगे 2 में। चलिए कीजिए फिर, substituting the value of y in equation 2 में कीजिए, कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2x is equals to 2 plus 3 into y का वैल्यू क्या है, ये है 1 into 3 into 8 minus 2x, ये हो गया आपका स्टेप 3। अब देखिए, जैसे ही आपने स्टेप 3 कंप्लीट किया है, ये जो सेकेंड इक्वेशन था वो क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्यों? क्योंकि यहां भी x है, सिर्फ x है, y एलिमिनेट हो चुका है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये 3 कैंसिल,
ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 इंटू ये बस सेम रह जाएगा, प्लस है साइन चेंज होगा नहीं, 8 माइनस 2x। ठीक है, अब ये माइनस 2x अगर इधर लाएंगे तो प्लस 2x हो जाएगा, 2x प्लस 2x विच इम्प्लाइज हो जाएगा 4x। यहां बचा क्या, 2 प्लस 8 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा फाइनली x इज इक्वल्स टू 10/4 विच इज इक्वल्स टू 5/2। अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 5/2 आएगा ना, देखो फाइनली आपको मिल गया x इज इक्वल्स टू 5/2। सही है, सही है। अब जैसे ही आपको स्टेप 3 में x का वैल्यू मिल गया है, आप इसको यूज कर लो इन द एक्सप्रेशन फॉर y इन इक्वेशन 3। फिर से करते हैं वही चीज, सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल्स सॉरी x इक्वल्स टू 5/2 इन इक्वेशन 3 कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 8 माइनस 2 इंटू x, और x का वैल्यू है 5/2। ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 1/3 इंटू 8 माइनस 5 होता है 3, ये 3 कैंसिल, y इज इक्वल्स टू 1। तो आंसर के नाम पर x का वैल्यू आया 5/2 एंड y का वैल्यू आया 1, एंड दिस वैल्यू ऑफ x एंड दिस वैल्यू ऑफ y, वो वैल्यू ऑफ x एंड वो वैल्यू ऑफ y एक्चुअली आपका सॉल्यूशंस है। ठीक है, फिर आप मुझे पूछना भैया ये तो x है ये y है, पर मुझे कैसे पता कि ये सॉल्यूशन है, मुझे तो नहीं पता। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि आप चेक कर लो, इक्वेशन 1 चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है 2 इंटू एक्स, कितना है 2 इंटू एक्स कितना है 5/2 प्लस 3 इंटू वाई, वाई है 1, तो कितना हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल, 5 प्लस 3 8, और लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में कितना है 8 है। तो फिर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट साइड हुआ ना, इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल्स टू ये एंड y इक्वल्स टू ये इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। पर अभी भी इसका नहीं है, इसका भी चेक करना पड़ेगा, तो चलिए चेक कर लीजिए इसको भी। तो फिर करिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड 2x है, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू है 5/2, 5/2 से अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 कैंसिल, आंसर आएगा 5। ठीक है, अब राइट हैंड साइड चेक करते हैं, राइट साइड क्या है, राइट हैंड साइड है 2 प्लस 3y, 2 प्लस 3y, y का वैल्यू है 1, ये हो जाएगा सिंपली 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 5। देखो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आया ना, आया। इसका मतलब x इक्वल्स टू 5/2 and y equals to 1 is actually a solution of this system of linear equations। समझ में आया आपको? बेसिकली पहले तो हम लोगों ने वर्किंग रूल एक्सप्लॉइट किया, अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, स्टेप 1 नोट डाउन द इक्वेशंस। अब इन दोनों में से आपका मर्जी है, जो आपको सही लगे, कोई भी इक्वेशन से आप y को या फिर x को, जो आपको सही लगे, पर हम y पसंद करते हैं तो हमने y को सब्जेक्ट बनाया, एक्सप्रेस किया, उसको एक इक्वेशन नाम दे दिया, और फिर ये y को जिस इक्वेशन से सब्जेक्ट बनाया है उसमें नहीं सब्स्टिट्यूट करना है, जो दूसरा बचा हुआ है इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो वहां से ये इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 वेरिएबल बन जाएगा, तो वहां से x सॉल्व कर लीजिए और x का वैल्यू मिल गया तो वापस इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। तो जैसे आपको x एंड y का वैल्यू मिल जाएगा। अब पूरा स्टेप्स क्लियर है आपका, स्टेप 1, ये स्टेप 2, ये स्टेप 3 और ये स्टेप 4, मक्खन। ठीक है, समझ में आया ना? तो चलिए अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सी। ठीक है, यहां पे भी नोटिस करो आप, यहां पे भी 2 लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है एंड दोनों को सॉल्व करने को बोला है, क्वेश्चन वही है, बस इक्वेशंस बदल गया है। ठीक है, तो एक चीज नोटिस करो ना आप, यहां पे ना जो कोफिशिएंट्स या फिर जो रियल नंबर्स है ना, वो फ्रैक्शनल फॉर्म में भी है। ठीक है, जब फ्रैक्शनल फॉर्म में हो ना तो पहले आप इसका एलसीएम करके सॉल्व कर लिया करो, फिर उसके बाद हम लोग इक्वेशन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए, ओके, पहला क्या है, पहला है
3x/2 माइनस 5y/3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में जब रहेगा ना तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है मेरे को। ठीक है, तो सबसे बेस्ट वे क्या है कि इसको एलसीएम करके मैं इसको सिंपल कर लेते हैं। क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम कीजिए, 2 and 3 का एलसीएम करेंगे 6 आएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, आप करो तो 6 से डिवाइड करो 3 इंटू 9x, 6 डिवाइड बाई 3 2 इंटू 5 माइनस 10y, एंड ये 6 यहाँ तो कुछ है नहीं मतलब 1, 6 डिवाइड बाई 1 6 इंटू 2 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एंड ये तो सिंगल ऐसे ब्रैकेट में है, नीचे 6 है, और जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। तो फाइनली आपके पास बन जाएगा 9x माइनस 10y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, और इसको हम इक्वेशन 1 नाम देंगे। मतलब ये जो मेरा इक्वेशन बना ना, इसको हम 1 नाम दे रहे हैं। यहाँ पे लिख दें हम इक्वेशन 1 को, क्या है 9x माइनस 10y प्लस 12, ये मेरा इक्वल्स टू 0, ये मेरा इक्वेशन 1 होगा। देखिए कितना सुंदर सा प्यारा सा इक्वेशन लग रहा है। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते क्या हो जाएगा, ये क्या है एंड ये क्या है x/3 प्लस y/3 इज इक्वल्स टू 2 1/6। इसका x/3 दोनों 3 है, दोनों 3 तो नहीं होना चाहिए, एक 2 तो होना चाहिए था, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा मेरा। एक 2 होना चाहिए, कुछ 2 होना चाहिए, ये 2 होगा, इसको 2 ये 2 होना ही है, ये 2 होगा। ठीक है, एलसीएम कीजिए, एलसीएम करें कितना आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 3 इंटू 2x, 6 डिवाइड बाई 2 3 प्लस 3y इज इक्वल टू, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, 6 इंटू 2 12 प्लस 1 13/6। ठीक है, अब ये कुछ ऐसा फॉर्म में आ गया ना, a/b इज इक्वल टू c/d। एक चीज ना, जब आपको दोनों साइड कैंसिल करना पड़ता है, आपको याद है कि न्यूमरेटर कैंसिल हो सकता है एंड डिनोमिनेटर कैंसिल हो सकता है। ठीक है, जब आप दो ऑपोजिट साइड से कैंसिल करना चाहते हो, जब आप दोनों का ऑपोजिट साइड से कैंसिल करना चाहते हो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से, तो न्यूमरेटर कैंसिल हो सकता है, डिनोमिनेटर कैंसिल हो सकता है। यहां पे ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा, समझ में आया? तो क्या हम बोल सकते हैं, मेरा बन जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। सही है, तो हम लिख सकते हैं आप इक्वेशन 2 क्या बन गया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। ठीक है, सही है ना? एक चीज नोटिस करो आप, हम क्या बोल रहे हैं कि देखो जरूरी नहीं है आपको अगर ऐसा दिया हुआ है तो इस फॉर्म में लाना ही पड़ेगा। पर क्या होता है ना, आप नहीं भी लाके डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। आप यहां से y को सब्जेक्ट बनाओ, यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, फिर सॉल्व करो जैसे करते हो। पर सिंस क्या होगा, बहुत क्लमजी हो जाएगा, बहुत अब्बड़ क्या बोलते उसको, बहुत कचरा हो जाएगा। उस कचरा को अवॉइड करने के लिए हम लोग फिर से एक स्टैंडर्ड प्रोसेस से सॉल्व कर रहे हैं। सही है ना? हाँ भैया सही है, खाली मेहनत करवाओ, आप इतना काम करवाते हो, दिल से टाइम पास कराते खाली। अरे थोड़ा सा मेहनत करो ना इसको, ठीक है? अब आपका ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, सही है? Therefore क्या करें हम, इक्वेशन 1 से बनाते हैं सब्जेक्ट y को। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, 9x माइनस 10y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम क्या सब्जेक्ट बना लें, यहां से हम y को सब्जेक्ट बना लें। तो y को अगर सब्जेक्ट बना, सुनो, ये माइनस 10y है, तो माइनस 10y अगर इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x प्लस 12y, 12 इज इक्वल टू 10y। सही है? अरे यार 9x प्लस 12, मुझे y को हम y को सब्जेक्ट बनाएंगे हमेशा। तो ये माइनस 10y है ना, इसको हम इधर ला दिए तो पॉजिटिव हो गया, तो ये y क्या हो जाएगा, विच इंप्लाइज 10y इज इक्वल्स टू 9x प्लस 12, which implies y is equals to 1/10
इंटू 9x प्लस 12। क्या ये चीज क्लियर है? हाँ। और इसको हम इक्वेशन 3 नाम दे रहे हैं। देखिए ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? बस हमने इक्वेशन 1 यूज करके y को सब्जेक्ट बनाया। फर्स्ट स्टेप तो ये था, सेकेंड स्टेप ये था कि हमने y को सब्जेक्ट बना लिया। बहुत बढ़िया। अब जैसे ही हमने y को सब्जेक्ट बना लिया, अब इसको इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। अब ये जो y का वैल्यू आया है उसको इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई। और y का वैल्यू क्या है? ये है 1 इंटू 1/10 इंटू 9x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 13। तो नोटिस करो कि जैसे ही हम लोगों ने y का वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये जो एक्स वाई जब दो वेरिएबल हुआ करता था अब सिंगल वेरिएबल बन गया। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो हम लोग को सॉल्व करने आता ही है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, ये क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे 2x प्लस 3 इंटू 1/10 है, मतलब सिंपली 3/10 हो जाएगा। सिंपली नेक्स्ट 3/10। अब इसका एलसीएम कर दीजिए आप। जब आप इसका एलसीएम करोगे तो ऑब्वियसली एलसीएम कितना आएगा? 10 आएगा। 10 यहाँ पे तो कुछ है नहीं 1, तो 10 डिवाइड बाई 1 10 इंटू 2 20x प्लस ये तो वैसा का वैसा ही रह जाएगा 3 इंटू ये, तो 3 इंटू 9 27x 3 इंटू 12 प्लस 36 इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? विच इंप्लाइज 20 प्लस 27 47x प्लस 36। अब सुनो एक बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। ये जो 10 मेरा इधर है, अगर हम इसको यहाँ इस साइड में डिवाइड हो रहा है, जब इसको लात मार के हम भेजेंगे ऊपर जाएगा, तो इस साइड क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस डिवाइडेड बाई 10 इंटू 13 इंटू 10 130। सही है ना? चलिए सही है। अब हम क्या कर सकते हैं? अब मुझे x निकाल, दिखाई दे रहा है नीचे? हाँ, लास्ट लाइन पे पहुंच गए हम और दिखाई देगा नहीं मुझे, फिर भी हम इजीली करेंगे। विच इंप्लाइज हम बोल सकते हैं 47x हो जाएगा 130। ये माइनस है ना, इधर प्लस है, इधर माइनस हो जाएगा, मतलब कि 130 माइनस 36। तो ये कितना हो जाएगा? इसको बोल सकते हैं हम 30 माइनस करेंगे तो 94 आ जाएगा। विच इंप्लाइज विच इज इक्वल टू 94। सही है? सही है। तो विच इंप्लाइज x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 94/47। क्या ये कैंसिल होगा? वाओ, ये दो बार कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि x का वैल्यू कितना आया? दैट इज x इज इक्वल्स टू 2। x का वैल्यू 2 आ गया मेरा। सही है। अब जैसे ही x का वैल्यू 2 आया, आप क्या करो? ये x का वैल्यू इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर दो ताकि आपको y मिल जाए। तो मतलब यूजिंग या फिर सब्स्टिट्यूटिंग x equals to 2 in equation 3 में क्या है? y is equals to 1/10 into 9x। 9x, x का वैल्यू क्या है? 2। 9 into 2 18 प्लस 12। ठीक है, 18 प्लस 12 होता है 30, तो 30/10 कैंसल कैंसल, therefore y is equals to 3। therefore फाइनली आंसर के नाम पे मुझे मिला x is equals to 2 and y equals to 3। ये है आपका सॉल्यूशन ऑफ द टू इक्वेशंस। अब आप मुझसे पूछ सकते हो, भैया क्या ये सच में, भैया क्या ये x equals to 2 and y equals to 3 के सच में सॉल्यूशंस है? हम तो बोलेंगे हाँ, पर अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है, आप क्या कर सकते हो? आप इन दोनों इक्वेशन में पुट करो और देखो आता है कि नहीं आता। अगर आया तो सही है, या फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, जो ओरिजिनल इक्वेशन दिया हुआ है उसमें सब्स्टिट्यूट करो। हम बस एक करके दिखा रहे हैं आपको, हम बस इसको इसके लिए करके दिखा रहे हैं। देखो इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 3/2 इंटू एक्स, एक्स का 2 है, 3 आएगा यहाँ से। ठीक है, y का क्या 3 है, तो 5/3 इंटू 3 3 कैंसिल, बचेगा -5।
एंड +2, 3 + 2 5 -2 0 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर आप x = 2 एंड y = 6 में पुट करोगे ना, ये भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये x एंड ये y सोल्यूशन होता है। तो मतलब आप प्लीज, ये बात तो क्लियर हो गया ना कि अगर दो इक्वेशन दिया हुआ है और हम ऐसे सॉल्व करते हैं तो जो x और y कहां गया, x एंड y का जो वैल्यू आता है वो एक्चुअली में मेरा सॉल्यूशंस है। हम लोग ने वेरीफाई भी तो किया है, पहला दो क्वेश्चंस के लिए भी वेरीफाई किया, इसके लिए भी वेरीफाई किया, आएगा भैया आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। ओके, नेक्स्ट सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर डी सॉल्व करते हैं इन दोनों को। तो यहाँ पे देखिए वो सेम लॉजिक काम करेगा। यहाँ पे क्या है, बहुत खिचड़ी बना के दिया हुआ है। जब खिचड़ी बना के दिया हुआ है, इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 बना के आप सॉल्व कर सकते हो, पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको पहले बिरयानी बनाएंगे, फिर उसके बाद उसको इक्वेशन 1 एंड 2 नाम देंगे, फिर जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे, ठीक है। ओके चलिए सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट हेयर क्या है, x + 1/2 + y - 1/3 = 8, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम कुछ मेंशन करना चाहेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप ऐसा कुछ क्वेश्चन देखते हो कि एक टर्म जो है वो रैशनल फॉर्म में है, जहां पे ऊपर एक वेरिएबल के साथ कुछ कांस्टेंट टर्म भी है, नीचे भी कुछ वेरिएबल है, ठीक है। तो जब भी रैशनल फॉर्म में आप डील करोगे ना, प्लीज प्लीज एंड वेरी प्लीज, जो भी न्यूमरेटर में टर्म होगा ना, आप उसको ब्रैकेट में लिख लिया करना। क्या बोल रहे हैं कि जब भी आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन होगा जहां पर जो टर्म है ना उसका न्यूमरेटर में एक से ज्यादा टर्म है, y - 1 है, तो प्लीज उसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, फायदा आएगा बाद में। समझते पहले इसको क्या करें, सॉल्व कर लेते हैं। व्हिच इंप्लाइज एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 / 2 3 × x + 1, यहाँ पे प्लस 6 / 3 2 × y - 1 = 8। अब हम आपको समझाना चाहेंगे कि हम ब्रैकेट में क्यों बोल रहे थे। नोटिस कीजिए कि जब प्लस है, अगर आप ब्रैकेट में लिखते हो या नहीं लिखते कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब प्लस रहता है तो यहाँ पे जो टर्म आता है ना, उसमें साइन चेंज होने का कोई बात ही नहीं होता है, सही है। पर वही अगर आपका -1 रहता, जब भी ब्रैकेट ओपन होता है तो साइन चेंज होता है ना, पर अगर आप इसको ब्रैकेट में नहीं देते, आपका फर्स्ट वेरिएबल का साइन चेंज तो हो जाता, पर जो सेकेंड टर्म है उसका साइन चेंज करना हम लोग भूल जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम लोग हमेशा उसको ब्रैकेट में लिख के ही सॉल्व करेंगे। यहां तो प्लस है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बट स्टिल जस्ट टू वो हैबिट लाने के लिए हम लोग हमेशा इसको ब्रैकेट में लिख के सॉल्व करेंगे, प्लीज। चलिए सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 3x + 1, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x + 3, ये हो जाएगा +2y - 2 = अच्छा देखिए ये 6 है डिनोमिनेटर में, जब उस डिवाइड के फॉर्म में, जब उस साइड जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे जाएगा ना, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 × 8 48, सही है, सही है। यहां देखिए 3x + 2y, 3x + 2y +2 माइनस, सॉरी कुछ गिर गया, +2y + 3 - 2 कितना हो जाएगा, +1, और वो उस साइड जाके -1, तो 48 - 1 = 47। ये मेरा इक्वेशन 1 आ गया बिरयानी के फॉर्म में, ठीक है। अब सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को भी बिरयानी बना देते हैं। क्या है, x - 1/3 + y + 1/2 = 9, सही है, एकदम सही है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम करेंगे, पर एलसीएम करने से पहले प्लीज, भूल गए आप, फिर से इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, ठीक है। चलो फिर एलसीएम करो, 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा, 6 / 3 2 × x - 1 + 6 / 2 3 × y + 1 = 9। अब सेम लॉजिक वही से 2x - 2 + 3y + 3, अगर यहाँ पे माइनस होता फिर साइन चेंज होता ना,
इसीलिए हम ब्रैकेट रखते हैं पहले से। 6 इंटू 9 होता है 54। चलिए सॉल्व कीजिए। 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, ध्यान सुनिएगा, -2 प्लस 3 प्लस 1, और जब ये प्लस 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। 54 माइनस 1 53। ये इक्वेशन 2 आ गया बिरयानी फॉर्म में। तो मुझे जब ऐसा इक्वेशन दिया हो ना, मुझे एक्स्ट्रा थोड़ा मेहनत करना पड़ रहा है खिचड़ी को बिरयानी बनाने में। जब बिरयानी बन गया फिर सॉल्व कर लो। क्या नाम दो बेटा, दो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 47, सॉरी 47 है, एंड ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 53। सही है, सही है। तो फिर ये दो इक्वेशन बन गया मेरा। अब इसको हटा देना। अब सेम बस वही काम है कि मुझे x और y का वैल्यूज निकालना है। अगर हम वैल्यूज निकाल लेंगे तो फिर सोल्यूशन निकल गया, और उसको निकालने के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो वही कहानी। पहला स्टेप हो गया, नोट डाउन द इक्वेशन। दूसरा स्टेप क्या होता है, कोई भी इक्वेशन से एक को सब्जेक्ट बना लो। हम लोग इक्वेशन 1 से बनाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 47। यहां से आप y को सब्जेक्ट बना लीजिए, मतलब 2y इज इक्वल टू 47 माइनस 3x। इस साइड प्लस है, इस साइड आके माइनस 3x, विच इंप्लाइज y इज इक्वल टू हाफ इंटू 47 माइनस 3x, और इसको इक्वेशन 3 नाम दे रहा है। ये हो गया हम लोग का सेकेंड स्टेप, जहां पे हमने इक्वेशन 1 यूज करके y को सब्जेक्ट बना दिया। बहुत बढ़िया। अब जैसे ये हमने y को सब्जेक्ट बनाया है फॉर्म 1, तो ये y का वैल्यू हम 2 में पुट करेंगे। तो लिखिए, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो y का वैल्यू है उसको तो हमने 1 से बनाया है, तो 1 में पुट करेंगे तो कोई फायदा ही नहीं होगा मेरे, तो इसलिए हम दूसरा इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, मतलब 3 इंटू वाई, वाई का वैल्यू क्या है, हाफ, इंटू हाफ इंटू 47 माइनस 3x एंड इज इक्वल्स टू 53। सही है, एकदम सही है। अब इसका देखो स्टेप 3 का फायदा क्या है कि जैसे ही आपने y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया दूसरा इक्वेशन 2 में इन टर्म्स ऑफ x, तो ये क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और जैसे ही ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गया फिर तो इजी है, मक्खन। सॉल्व कर लो आप इसको। यहाँ पे नीचे 2 है, सबसे पहले एलसीएम करना बेटर होगा। एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा, नीचे तो 1 है, 2 डिवाइड बाई 1, 2 इंटू 2 4x प्लस नीचे 2 है तो कुछ 2 डिवाइड 2 1 से मल्टीप्लाई का फायदा नहीं है। 3 इंटू 47 करने से कितना आएगा, जब आप 3 इंटू 47 करोगे तो ये हो जाएगा 50 माइनस 9 141 आएगा। ठीक है, एंड 3 इंटू ये करोगे तो माइनस 9x। सही है, सही है, एंड इज इक्वल टू 53। सही है, बिल्कुल सही है। अब एज इफ ये 2 उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, उससे पहले इसको सॉल्व कर दे लो। 4x माइनस 9x हो जाएगा माइनस 5x प्लस 141 इज इक्वल्स टू, ये जाएगा उधर तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू ये हो जाएगा 106। सही है, एकदम सही है। प्रॉब्लम क्या है, तो माइनस 5x इज इक्वल्स टू 106 माइनस 141। ये जो प्लस था इधर आके माइनस हो गया 141, विच इंप्लाइज कितना आएगा, ये 11 1 माइनस 6 होगा, नहीं कैरी लेंगे तो हो जाएगा 5 3 माइनस 0 30 माइनस 35 आएगा। ठीक है, विच इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू माइनस 35 बाई माइनस 5 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 7। देखो x का वैल्यू आया 7। वाह, फाइनली x का वैल्यू निकल गया। और जैसे ही x का वैल्यू निकल चुका है, मतलब स्टेप 3 हो चुका है, स्टेप 3 हो चुका है। अब ये x का वैल्यू इक्वेशन 3 में जो एक्सप्रेशन ऑफ y है उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। चलिए करते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग x equals to 7 in equation 3. Substituting x equals to 7 in equation
3। तो कीजिए, आ जाएगा आपका y इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 47 माइनस 3x। 3 इंटू 7 21। कितना हो जाएगा? 7 माइनस 1 6, 2 माइनस 2 26। ये कैंसिल हो जाएगा 2 13। तो y इक्वल्स टू 3। तो आंसर क्या आया? आंसर आया x इक्वल्स टू 7 एंड y इक्वल्स टू 13। आंसर ये है। इसका मतलब कि ये आपका सोल्यूशन ऑफ x एंड y है। इसका मतलब कि अगर आप ये x इक्वल्स टू 7 एंड y इक्वल्स टू 13 इन दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू एक्स आना ही है, आना ही है। ठीक है, हम नहीं करने वाले हैं, आप चेक करो। ठीक है, आप चेक करो एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ई यहाँ पे दिया हुआ और जब मुझे सॉल्व करना है तो नोटिस कीजिए यहाँ पर हल्का सा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा कचड़ा नहीं किया गया है। क्या किया गया है कि बस डेसिमल नंबर्स में दिया गया है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब मुझे आपका पता नहीं, मुझे डेसिमल नंबर्स में डील करना कुछ खास पसंद नहीं है। सच में कुछ बहुत पसंद नहीं आता मुझे डेसिमल नंबर्स। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग पहले इन दोनों को डेसिमल फॉर्म से प्रॉपर एक रियल नंबर्स के फॉर्म में लिखते हैं। ऑब्वियसली डेसिमल नंबर भी रियल नंबर्स है, पर डेसिमल फॉर्म को हटा देते हैं। फिर उसके बाद इक्वेशन 1 और 2 आएगा, फिर उसका भाई सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं। हियर पहला इक्वेशन क्या है? 1.5x प्लस 0.1y इज इक्वल टू 6.2। ठीक है, डेसिमल फॉर्म में है, डेसिमल फॉर्म में है, डेसिमल फॉर्म में है, तो इसको लिख सकते हैं 15x बाई 10 प्लस y बाई 10, 1y ना, अच्छा 1 बाई 10 इंटू y इज इक्वल टू 62 बाई 10। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करो, लीनियर इक्वेशन का मतलब तो वही है ना कि आप पूरा इक्वेशन को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर कोई भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में 10 है, हर एक टर्म के पास 10 है, तो क्या ये 10 कैंसिल नहीं हो जाएगा? कैसे? जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट। नहीं समझ रहे कुछ? हम देखिए बोल रहे हैं कि अगर हम इस इक्वेशन को थ्रू आउट 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो हम कर सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10, ये 10 ये 10 ये 10 ये 10 ये 10 कैंसिल हो जाएगा। एज इफ आपके पास बचेगा 15x प्लस y इज इक्वल टू 62 और ये मेरा इक्वेशन 1 हो जाएगा। समझ में आया? अरे भैया तीनों में तो डिनोमिनेटर में 10 था तो कैंसिल कर दिया है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं अच्छा लगा तो ऐसे लिख सकते हैं हम 15 बाई 10 प्लस 1 इंटू 10 इंटू वाई इज इक्वल टू 62 बाई 10। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम करोगे, एलसीएम करने का फायदा नहीं है, दोनों का एलसीएम सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो नीचे 10 आएगा तो हो जाएगा सिंपली 15x प्लस वाई इज इक्वल टू 62 बाई 10। इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब देखिए हम लोग फिर से बोले थे कि जब ऑपोजिट साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से कैंसिल करना है तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर कैंसिल होता है एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल होता है। मतलब क्या आ गया 15x प्लस वाई इज इक्वल टू 62। ये इक्वेशन 1 सेम ही चीज तो है, आपको जो सही लगे वो करो। ठीक है, एंड दूसरा इक्वेशन क्या है? दूसरा है 3x माइनस 0.4y इज इक्वल टू 11.2। फिर से वही चीज, ये तो 3x ही है, ये हो जाएगा 4 बाई 10y इज इक्वल टू 112 बाई 10। ठीक है, इसका हम एलसीएम कर देते हैं। यहाँ पर एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे तो 1 है, मतलब 10 डिवाइड बाई 10 30x माइनस 4y इज इक्वल टू 112 बाई 10। अब सेम चीज है यहाँ पे, इसको ब्रैकेट में डाल सकते हैं, ये 10 कैंसिल, तो फाइनली आ जाएगा आपका 30x माइनस 4y इज इक्वल टू 112। ये इक्वेशन 2 बना आपका। देखिए समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे आप ऐसे करो या फिर ऐसे करो, आपका मर्जी है। यहाँ भी हम सेम अप्रोच लगा दिया, सही है ना? आ गया ना? अब देखिए, अब आपके पास इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आ गया है। इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 है 15x प्लस वाई
इज इक्वल्स टू 62। ये है मेरा इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के नाम पर है 30x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 112। ये इक्वेशन 2 सही है, एकदम सही है। अब इसको बस हटा दीजिए। मतलब कि हम लोग को जो कचरा मिला था वहां से हमने इसको बिरयानी में बना दिया है एकदम मक्खन की तरह। अब इसको सॉल्व कर देना है बस, ठीक है। तो हम लोग सेम वही लॉजिक अप्लाई करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है 15x प्लस y इज इक्वल टू 62। यहां से हम y को सब्जेक्ट बना लेंगे विच इंप्लाइज y इज इक्वल टू 62 माइनस 15x। ठीक है, ये हो गया मेरा इक्वेशन 3। ठीक है, अब ये जो हमने y को सब्जेक्ट बनाया है फ्रॉम 1, वापस y में तो 1 में तो नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो 2 में करेंगे। therefore substituting the value of y in equation 2, तो कर दीजिए ये 30x माइनस 4 इंटू y, और y का वैल्यू क्या है, ये है 62 माइनस 1 15x एंड इज इक्वल्स टू 112। देखिए समझ में आया कि नहीं आया। ये था स्टेप 1, नोट डाउन द इक्वेशन इन दिस फॉर्मेट, हो गया। ये स्टेप 2 जहां से हमने इक्वेशन को 1 यूज करके y को सब्जेक्ट बनाया या फिर y को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल x, एक ही बात है। और स्टेप 3 क्या है कि ये y का वैल्यू दूसरा इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। और सब्स्टिट्यूट करने का फायदा क्या है कि जैसे आप सब्स्टिट्यूट करोगे, अरे देखोगे ये तो लीनियर इक्वेशन में 1 वेरिएबल बन गया। कितनी बार बोलना पड़ेगा, चलो सॉल्व करो इसको। यहाँ पे एलसीएम लेने का कोई बात ही नहीं है। ये हो जाएगा 30x माइनस 4 इंटू 62, कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 8 और 4 इंटू 6 24 माइनस 248 सही है। एंड माइनस 4 इंटू माइनस 15 हो जाएगा प्लस 60x इज इक्वल टू 112। ये कितना हो जाएगा 30 प्लस 60 हो जाएगा 90x इज इक्वल टू 112 माइनस प्लस हो जाएगा 248। कितना हो जाएगा स्टार्ट करने से 2 प्लस 8 0 कैरी 1 4 प्लस 1 5 6 कैरी। एक सेकेंड, कहां गड़बड़ा दिया हम, कहां गड़बड़ा दिया भैया, एक सेकेंड। 60 प्लस 90 2 प्लस 3, हाँ 3 हो गया यहाँ पर 360। मतलब कि 90x इज इक्वल टू 360, मतलब x इज इक्वल टू 360 बाई 90 टक 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 4, मतलब कि x का वैल्यू आया 4। सही है। और जैसे ही आपका x का वैल्यू आ चुका है, आप सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 3 में। लिख दो फिर से, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 3। एक चीज, एक और बात हम अभी बोलना से मुझे पहले बोलना चाहिए, मैं भूल गया। अब आप ये x का वैल्यू जो 4 आया है ना, आप इसमें इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो या फिर इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करो और वहां से y का वैल्यू निकाल लो, आपका मर्जी है, वो भी पॉसिबिलिटी है। पर यहाँ पे ऑलरेडी हम y को सब्जेक्ट बना के रखे हैं, इसीलिए हम बार बार इक्वेशन 3 जहां पे हम लोग y को सब्जेक्ट बना के रखे हैं उसको इजिली पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, यहां से y कितना हो जाएगा 62 माइनस 15 इंटू एक्स। ठीक है, तो 15 इंटू एक्स मतलब 4 होता है 60, तो ये हो जाएगा 2। देखो y इक्वल्स टू 2। देखो आंसर के नाम पर आपका सोल्यूशन क्या आ रहा है, x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 2। मतलब कि ये वैल्यू ऑफ x एंड ये वैल्यू ऑफ y इज एक्चुअली अ सोल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या ये सच बात है? और आप चेक करो, x का वैल्यू पुट करो यहाँ पर, y का वैल्यू पुट करो, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड इक्वल आना चाहिए। हम नहीं करने वाले हैं, ठीक है, मुझे पता है आने वाला है। ठीक है, आप देख लो एक बार। ओके, तो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज। तो चलिए एक फाइनल सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं आज का लेक्चर के लिए, आज का एपिसोड के लिए। वो है f, क्वेश्चन नंबर f। भैया यहाँ देखो ना, ये तो ऑलरेडी बिरयानी फॉर्म में दिया हुआ है। हाँ, दिया हुआ है, तो चलिए सॉल्व करते डायरेक्टली। अच्छा, क्या यहाँ पर दो इक्वेशंस क्या है, यहाँ पे दो इक्वेशंस के नाम पे आपका है √3x प्लस
2y इज इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन 1। और इसको -√8x प्लस √3y। प्लीज ध्यान रखिएगा जो रूट है ना वो सिर्फ रियल नंबर का रूट है, वेरिएबल का रूट नहीं है। मतलब कि जो y रूट के अंदर नहीं है, ये ऐसे है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2, ठीक है। चलिए 1 यूज करते हैं जैसे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1 √3x प्लस √2y इज इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज √2y इज इक्वल टू 0 माइनस √3x, मतलब माइनस √3x, ठीक है। तो विच इंप्लाइज y क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा -√3 बाई √2x। ये हो गया मेरा इक्वेशन 3। प्लीज सिंपल सा है। अरे नहीं समझ में आया, 0 माइनस √3x क्या होगा, -√3x तो आएगा ना, तो डायरेक्टली -√3x लिख दिया है। और ये सिंस मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है तो नीचे आके √2 आएगा। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, ये हम लोग समझ गए हम। अब हमने ये y को सब्जेक्ट बनाया है फ्रॉम इक्वेशन 1, तो अब हम y को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में। लिख दीजिए, substituting y equals to, substituting the value of y, substituting the value of y in equation 2। इसको इक्वेशन 1 में मत सब्स्टिट्यूट कीजिए, क्यों? क्योंकि आप इसको y का वैल्यू तो हम लोग इक्वेशन 1 से ही तो डिराइव किए हैं, इसीलिए हम लोग सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या आ जाएगा, ये है -√8 प्लस √3 इंटू वाई। वाई का वैल्यू आया -√3 बाई √2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। सही है, एकदम सही है। यहां से हम लिख सकते हैं -√8, अब देखो नोटिस करो, प्लस √3 इंटू -√3, √3 इंटू √3 3, हो जाएगा -3 बाई √2। यहां भी x है, 8x है ना, 8x है, यहां भी तो x है और यहां भी x है, इज इक्वल टू 0। अब दोनों में ही x है, हम x कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए। यहां से बचेगा -√8 -3 बाई √2 इंटू, गलत क्या हो गया, इंटू x इक्वल टू 0, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म 0 कब हो सकता है, जब ये टर्म 0 हो या फिर ये टर्म 0 हो, पर ये तो कांस्टेंट। एक सेकेंड, 5 इंटू वाई इक्वल्स टू 0 है, ठीक है ना। अगर 5 इंटू वाई इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि इधर y इक्वल्स टू 0 है और 5 इक्वल्स टू 0 है। पर क्या 5 इक्वल्स टू 0 होता है, कोई सेंस बन रहा है? नहीं। मतलब क्या हुआ, y इक्वल्स टू 0 है। समझ में आपको बात? मतलब कि दो नंबर को अगर मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब कि ये 0 है या फिर ये 0 है। पर सिंस ये पार्ट तो रियल नंबर है, तो ये तो 0 हो नहीं सकता है, तो बचा क्या, हम बोल सकते हैं विच इंप्लाइज x इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब जैसे मुझे x का वैल्यू मिल गया है, हम उसको सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। Therefore, substituting x equals to 0 in equation 3, तो क्या हो जाएगा, y is equals to -√3 by √2 into 0, और कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने से y का वैल्यू 0 आएगा। देखो फाइनली आंसर इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0। ये आपका सोल्यूशन है। ठीक है, ये चीज समझ में आपको, इसको अच्छे से समझ लेना कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 0 आ रहा है, मतलब ये 0 है नहीं तो ये 0 है, पर ये तो 0 हो ही नहीं सकते, तो रियल नंबर है, इसका मतलब क्या हुआ, x 0 है। सही है? तो फिर चलो, आज हम लोगों ने क्या सीखा, आज हम लोगों ने क्या सीखा भाई, क्या सीखा, अरे हाँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड को अच्छे से समझा, उसका वर्किंग रूल स्टार्टिंग में देखा, एक इन्फॉर्मेशन लिखे थे हम लोग यहाँ पे स्टेप्स, वो स्टेप्स आप प्लीज एक बार अच्छे से लिख लेना। एंड फिर हम लोगों ने अराउंड 6 न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए हैं। सारा स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए, आपको सारे स्टेप्स क्लियर है? अब पहला स्टेप क्या है, नोट इक्वेशन नोट डाउन करो। दूसरा स्टेप क्या है, कोई भी एक इक्वेशन से y को सब्जेक्ट बना लो, ठीक है। वो एक स्टेप 2 हो गया, वो y का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो दूसरा इक्वेशन में, तो वहां से एक लीनियर इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व कर लो और x का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे x का वैल्यू मिला उसको सब्स्टिट्यूट कर दो तो y निकल जाए, x और y निकल गया, बस। ठीक है, ऐसे बस सॉल्व कर लेना आपको। ठीक है, समझ में आया?
ओके, तो चलिए फिर आज का एपिसोड हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।